सॉरी मैम, 1 मिनट, सॉरी मैम। हेलो हेलो, आज डेट क्या है? 18th है। यही पूछने के लिए कॉल किया है। मैंने याद दिलाने के लिए कॉल किया है। शादी के लिए जो डेट मैंने डिसाइड की है उसमें सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। उस तरफ जा। अगर तुम शैलजा रेड्डी को नहीं मना पा रहे हो तो वापस आ जाओ। मैं किसी और से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। आ जाओ घर। हाँ ओके पापा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम। मुझसे टाइम मत मांगो। दैट्स व्हाट वी डोंट हैव। शादी में सिर्फ तुम्हारी भलाई नहीं बल्कि हम सबकी भलाई है। मेरे बताए हुए दिन पर ही शादी होनी चाहिए। दैट्स इट। ओके पापा, हाँ श्योर, हो जाएगी। कौन था? पापा थे। 25 को किसी की शादी है तो वो मुझे आने को कह रहे थे। तो तुम अपनी दोस्त की सगाई पे नहीं आ पाओगे? मेरी दोस्त? कौन मैम? तुम्हारी दोस्त अनु की। इसी 25 को तो हमने उसकी सगाई तय की है। लेकिन अब तक उसने हाँ तो नहीं कहा है ना। तो मनाओ उसे। पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे और करीब बच्चों के दोस्त होते हैं, इसीलिए अनु तुम्हारी बात मान लेगी। और अगर तुम्हारी बात नहीं मानी तो उसे मनाने के तरीके हैं मेरे पास, बता देना उसे। कितनी ठंडी हवा छे और आपकी जिंदगी में आग लगी पड़ी है। पापा का ईगो शांत करने के लिए आपको अनु से शादी करनी पड़ेगी, पर अनु से शादी करने के लिए आपको उसकी माँ का ईगो शांत करना पड़ेगा। एक मगरमच्छ है तो दूसरा एनाकोंडा है। एक से भले ही बच सकते हैं लेकिन दूसरे से बचना नामुमकिन है। कभी कभी तो मुझे आपको देखकर बहुत तरस आता है बॉस, पर धीरज रखो, आपकी शादी की पुंगी बजा कर ही रहेंगे। 25 तक अगर अनु की घमंडी माँ नहीं मानी ना तो अनु को किडनैप करके मंदिर में शादी कराएंगे और बारात में भूखे नंगों को बुलाएंगे और फ्री में हमें बहुत सारे गवाह भी मिल जाएंगे। सुबह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है चारी। तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए पहले मुझे अनु से जाकर मिलना होगा। तो उसे कॉल करके बुला लो ना बॉस। कब से ट्राई तो कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं ऐसे लोग फोन रखते ही क्यों है। एक काम करते हैं बॉस, हम उसके घर की बिजली काट देते हैं, फिर आप उसके रूम में जाकर आराम से बात कर लो। हैप्पी। तो भाभी छे। चारी, उस कमरे में कौन है? वहाँ सास वास कोई नहीं है, रास्ता साफ है। ये मेरा लगता है कमरा एक्सचेंज हो गया है। अरे ये वहाँ क्यों जा रही है? खबर न थी। तूने क्या किया? मैंने तो बस ऐसे किया था। डरा दिया ना उसे। जाओ जाकर लेकर आओ। जाऊं और नहीं तो क्या। टाइम वेस्ट मत करो, जाओ। ओके सर। मेरे रूम में बहुत गर्मी है तो मैं सो नहीं पा रही। गांडा થઈ ગયો। આ તો એનાકોન્ડા સોઈ છે। માફ करना एनाकोंडा। जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। ए डॉक्टर, सुनामी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, मजबूर होके फोन करना पड़ा। इस गरीब पे तरस खाओ ना। तुमने बाबा झोलर दास के पेन से जो मंत्र लिखा था ना, उसे भी मैंने पढ़ लिया। ये क्या झमेला? सॉल्यूशन दूर करने के बजाय ये चूहे की आवाज निकाल रहा है। ये डॉक्टर, पहले इलेक्ट्रिशियन थे क्या फोन काट रहे? पहले तो मैडम बीच में आ गई, पर अब तो मैं अकेला हूं ना। अरे कुछ करना। अरे तू बाबा झोलर दास का चेला है, तेरे लिए मामूली बात है। बस एक बार ठीक कर दे, उसके बाद देख मैं तुझे कैसे ठीक करता हूँ। अरे इस तूफान में तू ही एक सहारा है। बाबा झोलर दास के पेन को हिलाना। इसने तो फिर फोन बंद कर दिया। बस बहुत हुआ, अब होगा पेशेंट और डॉक्टर का संगम। तुम यहाँ क्यों आए हो?
एनाकोंडा जाग जाएगा। तुमने बॉस बोला वे जाओ। अरे मैं संभलता, तुम जाओ। अरे मम्मी जाग जाएंगी। अरे इसकी छोड़ो, तुम जाओ। मैं परेशान हो रही हूँ, नींद खराब हो रही है मेरी। किसी को नींद नहीं आ रही तो अपने कमरे में जाके सोए। ना सोते हैं ना सोने देते हैं। आधी रात को यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अगर मम्मी जाग गई तो? नींद नहीं आ रही है क्या? दिमाग में इतना टेंशन हो तो नींद कहाँ से आने वाली है? चलो। आज या तो डॉक्टर की डिग्री गायब होगी या मेरा लीकेज ठीक होगा। हाँ? इतनी गर्मी में भी चद्दर ओढ़ के सो रही है। ये चादर मेरी है। मेरी चादर मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं ओढ़ सकता। ये तो हद हो गई। मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। अरे ये ऐसे क्यों कर रही है? ये इसे क्या हो गया? कहीं इस पर काला साया तो नहीं चढ़ गया? अरे बाप रे। क्या बे, मैं तुझे ढूंढने के लिए पूरा घर छान मारा और तू यहाँ है? मेरे दर्द की कोई दवा नहीं? अब तो तू डॉक्टर कम प्लम्बर ज्यादा दिखता है। चुप रहना, मरवाएगा क्या? क्या चुप रहा हूँ? अंदर ज्वालामुखी फट रहा है। 1 महीने से ठीक से नहीं खा पाया हूँ। अरे जब पुराना माल निकलेगा तभी तो नए माल की एंट्री होगी। ठीक कर दे, पापी पेट का सवाल है। अरे मानिक राज शांत हो जाओ और मुझे सबसे पहले तुम एक बात बताओ, तुमने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी उसके लिए? कमोड पर अच्छी तरह विराजमान होके मैंने उस मंत्र को 1000 बार पढ़ा। Exactly. उसके बाद गबड़ गबड़ करके अपना पेट हिलाया, कोई भी मटेरियल बाहर नहीं निकला। अगर तूने बीमारी ठीक नहीं की तो देख मैं तेरा क्या हाल। बच्चा दिखता हूँ, सुसु करे। शांत हो जाओ। मानिक राज, ये पेन ले लो। अब इस पेन का क्या करूं? पहली बार तुम्हारा इलाज नहीं हुआ था ना, अब जरूर होगा। चलो झुक जाओ। झुकू? अब मंत्र पढ़ के आसमान में छेद करो। मंत्र पढ़ के आसमान में छेद करूं? छेद हो जा आसमान में। मानिक राज, जी मैडम। आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो आसमान में छेद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्नू अभी अभी यहाँ से गई है, उसे ढूंढने में मदद करो। अजीब सी हरकतें कर रही थी। हाँ? हाँ? तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम। ये क्या मजाक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं अपना चमत्कारी पेन लेने आया था। बाबा झोलर दास ने वो चमत्कारी पेन मुझे गिफ्ट में दिया था। ओह, मेरी पेन आपके पास है। थैंक यू सर। ये ला पेन मुझे दे, आज आसमान में छेद मुसीबत करके रहूंगा। और उसके बाद मेरी फीस याद है मैम। छेद कर। क्या हुआ चारी? यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो? सुखी तू खड़ी छे? आप मेरा जेंडर भूल गई? क्या हुआ मैडम? आप स्टैचू बन के क्यों खड़ी हैं? मुझे ऊपर गर्मी लग रही थी, इसलिए खुली हवा में आ गई। अच्छा, तो हवा खाकर पेट भर रही हैं? तमें चाहिए ना, सोई जाओ मैडम। क्या मुसीबत है? खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाके देखो लाइट को क्या हुआ है। जी मैडम। अभी अरे भाई मेरा पेन। छेद कर। उसमें रिफिल नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो चैतन्य? अगर तुम्हें मम्मी ने देख लिया होता तो? अनु, सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे ही मंदिर में मन्नत पूरी कराने नहीं ले आई है। वो चाहती है कि तुम इस फार्म हाउस ओनर के बेटे से शादी कर लो। बचने का कोई तो रास्ता होगा। अनु, अगर तुम अपनी माँ से माफी नहीं मांगोगी तो बात और बिगड़ती ही चली जाएगी। कल सुबह सबसे पहले तुम उनसे सॉरी कह के उनसे माफी मांग लेना। अगर उन्हें लगेगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो तुमसे बात कर लेंगी। फिर उन्हें हमारे बारे में बताकर मैं किसी भी तरह से कन्विंस कर लूंगा। ट्रस्ट मी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं उनसे माफी नहीं मांगने वाली। मूव। अनु, अरे छोड़ी दो ना बॉस। उसने आपकी शादी के लिए आपके पापा के पैर पड़ने से मना कर दिया था, तो अपनी माँ से माफी कहाँ से मांगेगी? सपना देखना छोड़ दो बॉस और जमीन पर आ जाओ। सुबह सुबह जब भगवान का मंदिर खुलेगा ना, तो दिल से प्रार्थना करना, वही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। जय माता दी। मेरे प्लान के मुताबिक चलते ना बॉस, तो लाठी भी नहीं टूटेगी और एनाकोंडा। क्या कह रहे थे चारी? कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। अनु बचपन के बारे में कुछ बता रही थी, वही कह रहा था वो। ओह,
और क्या कहा था? बॉस अभी नहीं, बाद में। कुछ नहीं होगा, बताने देना। ठीक है। उसके पैदा होने से पहले आपने लड़की की मन्नत मांगी थी ना? ओह, उसे अब तक ये बात याद है? कैसे याद नहीं होगी मैम? वो आज इस मंदिर में यही मन्नत मांगने आई है कि आप दोनों में जो झगड़ा है वो यही खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक दूसरे से पहले जैसी बातें करने लगे। वो मुझसे माफी मांग सकती थी, मैं माफी देने से मना थोड़ी कर देती। आखिर मैं उसकी माँ ही तो हूँ। वो आपकी सारी बातें मानने को तैयार है, लेकिन वो चाहती है कि आप भी उसकी सारी बातें समझने की कोशिश करें। यस मैम, वो उस लड़के से भी शादी करने के लिए तैयार है जिसे आपने उनके लिए चुना है। मैम, ऐसा कहते हैं कि एक माँ से ज्यादा उसके बच्चों को और कोई प्यार नहीं करता। और अगर ये बात सच है और आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं तो जाकर उससे बात कर लीजिए प्लीज। मतलब अगर आप चाहें तो उसे एक मैसेज भेज सकती हैं कि अनु, आई वांट टू टॉक टू यू। बस शायद वो मैसेज पढ़कर खुद ही आपसे बात करने आ जाए। इससे आपका ईगो भी हर्ट नहीं होगा मैम। अनु आपके सामने ही है शैलजा जी। उसकी शादी की खातिर एक मैसेज आपको उसे करना ही चाहिए, मेरी बात मानिए। जानते हो शैतानिया, माँ ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे अभी अभी मैसेज किया, वो मुझसे बात करना चाहती है। आपका टाइम आएगा। थैंक यू सो मच। टाइमिंग गलत हो गया। अनु, अनु, ये मैं हूँ चैतन्य। तुम्हारी मम्मी तो वहाँ खड़ी है। शायद तुमने अपनी मम्मी समझकर मुझे ही गले लगा लिया, लेकिन वो तो वहाँ पर हैं। आप भी ना मैडम, माँ से बात होने की खुशी में इनका हक ही पूरी तरह से भटक गया। इनको तो अपने बेस्ट फ्रेंड में भी अपनी माँ का रूप दिखने लगा। इसे कहते हैं माँ के लिए बेटी का सच्चा प्यार। अनु, टाइम वेस्ट मत करो, जाकर उनसे बात कर लो। वाह 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 वाह, इसने यहाँ भी नाटक शुरू कर दिया। इस हैप्पी सिचुएशन में विलन की एंट्री कहाँ से हो गई? अब खड़े खड़े मुंह देखेंगे या कुछ बकेंगे भी? हु आर तू? इसकी बहन के साथ मेरे बेटे की पिछले महीने सगाई होने वाली थी और मैं इसका अंकल बनने वाला था। पर बने तो नहीं ना। अब आप क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस शैलजा जी से बात करना चाहता हूँ। मैं हूँ शैलजा, क्या बात है? ये लड़का और आपकी बेटी अनु दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि आपकी मर्जी के बिना इन दोनों ने सगाई भी कर ली है। दोनों ने 25 तारीख को शादी करने का फैसला लिया है और इसके पापा ने ये सब कुछ अनाउंस भी कर दिया है। हे, तू जानता है मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या है? मैं जानता था आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए सबूत साथ में लाया हूँ। ये देखिए, गौर फरमाइए अच्छी तरह से। बड़ी अजीब बात है, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब सच्चाई जानते हैं, बस आप ही नहीं जानती। तुम लोग चुप क्यों हो? बोलो ना भाई। हाँ माँ, मुझे इस बारे में पता था, लेकिन अनु ने खुदकुशी की धमकी दी थी, इसलिए मैंने आपको। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए, लेट मी एक्सप्लेन। मैम, मैम प्लीज मेरी बात तो सुनिए मैम। मैम, सुनिए मैम। ये तू जानता है मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या है? मेरी बेटी बराबर की जिम्मेदार है, इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना मैं यही तुझे जिंदा गाड़ देती। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुझे आधे घंटे का वक्त देती हूँ। अगर आज के बाद तू यहाँ कहीं भी दिखा तो सच में तुझे गाड़ दूंगी। छे, तुम बाप के नाम पे कलंक हो।
अब चलते हैं।